हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इस क्वेश्चन में हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है। पूछा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऑफ इनफिनाइट लैडर शोन इन फिगर। मतलब कि हमें ये फिगर दे रखा है, इसमें हमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी कि इन पॉइंट ए और बी के। और ये जो सर्किट है, इसमें जो रेजिस्टेंस आप कनेक्टेड देख रहे हो, तो यहाँ पे ये डेड डेस का मतलब है कि इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, मतलब कि काफी आगे तक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इस तरह के रेजिस्टेंस को, इस तरह के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम एक अलग नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेडर सर्किट। ठीक है, तो ये लेडर सर्किट हमें सोल्व करना है। किस तरह से करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक रिड्यूस फिगर बना देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि ये सर्किट इस तरह से आगे तक जा रहा होगा, लेट से इस तरह से। तो हम ये जूम करके चलते हैं, लेट सी और डी के पीछे तक जितने भी रेजिस्टेंस है, मैं इनको अभी के लिए एज्यूम कर लेता हूँ, लेट उनकी वैल्यू कैपिटल आर है। ठीक है, आप कुछ और भी एक्स भी मान सकते थे। तो मैंने अभी के लिए क्या मान लिया कि जो भी पीछे का रेजिस्टेंस, मतलब सी और डी के पीछे का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। यानी कि इसी सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं तो मुझे किस तरह का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, मैं उसको यहाँ पर दिखा देता हूँ पहले आपको। देखो ये ए पॉइंट, यहाँ पर आर है, यहाँ पर ये कैपिटल आर कनेक्टेड है, स्मॉल आर सॉरी। ये बी पॉइंट, हमें ए और बी के बीच का निकालना है। तो मैंने ये मान लिया कि इनके पीछे का जितना भी रेजिस्टेंस है, उन सब की वैल्यू मैंने कितनी मान ली है, वो मैंने मान लिया है लेट से कैपिटल आर। ठीक है, मतलब कि इतने का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको मैंने कैपिटल आर मान लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी कैपिटल आर मतलब पीछे वाला रेजिस्टेंस होगा, उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आर यहाँ पे बता रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ तक का। ओके, और ये पॉइंट कौन कौन से, सी और डी। तो सी डी से बाद तक का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अब हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है ए और सी के, ए और बी बीच, ए और बी पॉइंट के बीच का। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि देखो, अब यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये दोनों किस में आपको दिख रहे होंगे, पैरेलल में। ठीक है, और जो भी स्मॉल आर और कैपिटल आर का इक्विवेलेंट है, हम उसको स्मॉल आर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने कैपिटल आर क्यों एज्यूम करा है, क्योंकि काफी सारे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस था, तो मैंने उसको अपनी तरफ से अभी के लिए कैपिटल आर एज्यूम कर लिया है। तो देखो, अब ए और बी के बीच का जो नेट आर इक्विवेलेंट होगा रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, वो कितना होगा। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये दोनों किस में है, ये दोनों है पैरेलल में, ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों का कहूँ तो इन दोनों का जो आर, लेट से ई आर इक्विवेलेंट होगा, वो होगा आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। क्योंकि जब भी आपके पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट होता है मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। ठीक है, अभी आर इक्विवेलेंट है स्मॉल आर और कैपिटल आर का। अगर देखा जाए तो ये आर इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है, वो इस इस वाले जो ए और सी पॉइंट है, इसके बीच जो स्मॉल आर है, इसके साथ कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज में। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा फिगर को रिड्यूस करूं, तो आप ये फिगर हो जाएगा हमारा स्मॉल आर, यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, आर आर अपॉन आर प्लस आर। और ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, अब आपको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उनके बीच का जो इक्विवेलेंट है, ये दोनों, ये वाला स्मॉल आर और ये कंप्लीट, ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में। तो आप लिख सकते हो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज में फॉर्मूला होता है आर वन प्लस आर टू। तो हम इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्मॉल आर प्लस आर आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आर ए बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन अब जो आर ए बी है ना, मैं उसको मान के चल रहा हूँ कि लेट आर ए बी बराबर होगा कैपिटल आर के। इसका रीजन क्या है, देखो ये जो रेजिस्टेंस था ये इन्फिनिटी तक का था। तो जब इतने सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर है, तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस अपना कुछ ज्यादा उसका वो नहीं होगा, वैल्यू नहीं होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ तक का आर ए बी था, आर ए और बी के बीच का लेट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो भी आर के ही बराबर होगा। इसका रीजन मैं अभी बताता हूँ फिर से। तो हम आर ए बी को लिख लेंगे आर आर प्लस आर आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। देखो, इसको आप इस तरह से समझो कि मान लो ये पूरा एक समुद्र है। ठीक है, समुद्र है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इसमें भरे हुए हैं। आपने क्या करा, आप इस समुद्र में एक लोटा पानी डाल दो, एक गिलास पानी डाल दो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत ज्यादा जो समुद्र है वो ऊपर आ जाएगा।
रहेगा तो पानी लगभग उतना ही, समुद्र काफी बड़ा होता है। यहाँ पर भी क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस है ना, तो उसमें एक दो आप ऐड कर दो या एक दो निकाल दो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। जब भी आपको इनफिनाइट लेडर का कॉम्बिनेशन दिखे, ये चीज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, आर ए बी को कैपिटल आर के ही बराबर मान लिया, मतलब जो पीछे वाला रेजिस्टेंस था, क्योंकि क्योंकि उसमें आप स्मॉल आर और कैपिटल ये वाला स्मॉल आर ऐड करो तो बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्फिनिटली केस के ही केस में मैं इस तरह की चीजें एज्यूम कर सकता हूँ। अब आगे सोल्व करते हैं। हमारा जो टारगेट है, हमें निकालना है कि जो आर इक्विवेलेंट है ए और बी के बीच का वो कितना है। ठीक है, कह सकते हैं हमें यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है, ये सब तो रेजिस्टेंस दिए थे, तो आपको एक्चुअली आर में निकालना है कि आर स्मॉल आर के टर्म में होगा कितना, यही हमारा टारगेट भी है। तो अब कुछ यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंजिंग कर लेते हैं चीजों को। देखो, अगर आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा आर इक्वल टू आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर अपॉन में आर प्लस आर। ठीक है, अब आप इसको इधर ले जाइए, इसको आप लिख सकते हैं क्या, देखिए, आर इंटू में आर प्लस आर स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू में आर प्लस आर इंटू में कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ से देखो आर और आर को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई कैपिटल आर स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर इंटू में कैपिटल आर। ठीक है, हमें निकालना है कैपिटल आर, तो मैं लिख सकता हूँ इसको आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर इंटू में कैपिटल आर फिर माइनस आर स्क्वेयर। ओके, अब इसमें देखो आप, तो हमारे पास आर स्क्वेयर के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की एक जनरल इक्वेशन होती है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जैसे आप इस तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप ये फॉर्मूला लगा लेते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो यहाँ पर भी क्योंकि हमारी जो इक्वेशन बनी है वो किस फॉर्म में बनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं तो मुझे कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी, और अब हम वही करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके बाद मैं चीजें यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, मेरी इक्वेशन किसमें, कैपिटल आर फॉर्म में, तो कैपिटल आर बराबर होगा माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट, तो यानी कि माइनस के आर, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के आर। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आर, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर, फिर माइनस के 4ac मतलब ac आपका कितना हो जाएगा, देखो 4 तो पहले आप लिख लो, फिर a यहाँ पर 1 है और c यहाँ पर है आपका, एक तरह से हम कह सकते हैं माइनस आर स्क्वायर, यानी कि वो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और आर स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2 है, 2 इंटू जो कोफिशिएंट है आर स्क्वायर का यानी कैपिटल आर स्क्वायर का वो 1 है, तो आप लिख सकते हो आर इक्वल टू आर प्लस माइनस रूट 5 आर अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे कैपिटल आर की वैल्यू आ गई है, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट भी है। लेकिन लेकिन अब आप एक चीज देखो कि नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हम कैपिटल आर को क्या लिख देंगे, स्मॉल आर प्लस, नॉट पॉसिबल, सो रिमूविंग नेगेटिव साइन आई कैन राइट रूट 5 आर अपॉन 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद एनसीईआरटी का करवाऊंगा जिसमें यही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे, सो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन एंड कीप स्टडिंग।